हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, या कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सप्लाई करने के लिए रेडी हैं अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें परमिशन दे देती है। स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, तो आइए लोगों की जानिब बढ़। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण पूरी दुनिया में अनाज का संकट पैदा होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया को रूस और यूक्रेन ही विशेषकर गेहूं का 30% आपूर्ति करते हैं। लेकिन इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर कि पूरी दुनिया को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत पूरी दुनिया को अकेले अनाज की आपूर्ति कर सकता है, पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है। क्या है इसकी हकीकत, आइए आगे समझते हैं। बाद उनके प्राइम मिनिस्टर की ये एक स्टेटमेंट आ जाना कि वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो अपने फूड सप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ WTO की परमिशन के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी कंट्रीज़ के साथ उनके ताल्लुकात और उस पर ये स्टेटमेंट आ जाना? Obviously, madam, India is a bigger country and they have the relationship, population, everything. So they have their own dynamics. And then, as a neighbor, we should also learn from them. Example, so I think we need to make ourselves economically strong as well. So we need to build ourselves, sort out our in-house issues, and then we can compete with them. Obviously, they are bigger country, but we should also learn and we should also work hard on it to solve our problems. जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा कदम होगा ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसको पुल ऑफ। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी को देखें या GDP को देखें, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनकी जो है उस लिहाज से अगर आप इकोनॉमी को देखते हैं तो उनकी इकोनॉमी दुनिया की छठी बड़ी इकोनॉमी है। मतलब कि G20 में उनका शुमार होता है। G20 के जो ममालिक है ग्रैंड 20 के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इंडिया इज़ वेरी मच ऑन द राइज। इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे सुपर पावर बन रहा है। बिल्कुल, क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये हमारी बदकिस्मती है कि क्या करें कि हम ये सियासी कशमकश में पिस रहे हैं। पूरे अवाम, दोनों साइड में जो अवाम है, जो वो इस कशमकश में हम पिस रहे हैं। यही होना चाहिए कि मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ वो रिलेशंस को अपने बेहतर कर ले और एक अच्छे मार्केट में अपना हिस्सा डाले। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइज़र को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब की सब्सिडी, और वहाँ की कीमत जो है फर्टिलाइज़र की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे। आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी बात है ये? आज की डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है। Yeah, it's the continuation of the democracy. It's a big country as well, and like our extremism and education, we need to sort it out ourselves.
like army, politics, this judiciary. So we know our issues, I think, and we should make our house in order to improve. इट मीन्स कि इंडिया ने अपने हर सेक्टर में बहुत तेज़ी से वर्किंग की. Exactly, they are much stronger in everything, and if you see these CEOs of the leading multinationals, they are more professional, they are more composed, and obviously it's a big country, so they have multiple edges. में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही ज़िंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। अच्छा शौकत साहब, अब ये जो मामला है इसमें आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया। व्यवस्था में तीन सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 54.77% है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 27.43% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 17.76% है। देखने में तो यह लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, पर जहां तक रोजगार देने का सवाल है, यह कुल रोजगार का 50% रोजगार अपने यहां देता है। इस लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कृषि तथा उससे संबंधित सभी सेक्टर जैसे वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आदि भी शामिल है। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में 291 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन उस साल रिकॉर्ड पैदावार हुआ और वह टारगेट टूट गया और 291.95 मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 298.3 मीट्रिक टन का 2% ज्यादा बढ़ाकर लक्ष्य रखा है और यह भी टारगेट पूरा कर लिया गया है। एक समय भारत कृषि उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित था, लेकिन अब स्थिति बदली है। कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है और भारत अब निर्यात करने की स्थिति में। 2021-22 में भारत ने 316 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 में भारत ने जो अनाज का उत्पादन किया था उससे 5.32 मीट्रिक टन अनाज ज़्यादा भारत ने उत्पादित किया है और भारत में लगातार अनाज उत्पादन की क्षमता बढ़ते जा रही है और यही कारण है कि इसी के बल पर भारत ने पूरी दुनिया को यह कहा है कि अगर WTO परमिशन दे तो फिर भारत पूरी दुनिया को अनाज खिला सकता है, भुखमरी से मिटा सकता है। और यह कहने की जरूरत तब पड़ी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ अभी हाल में हुई वार्ता के दौरान यह चिंता प्रकट की थी कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो फिर पूरी दुनिया में अनाज का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया का विशेषकर गेहूं की आपूर्ति 30% करते थे। चूंकि इन दोनों देशों में युद्ध चल रहा है इसलिए अनाज का संकट गहराते जा रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि भारत पूरे विश्व को अनाज खिला सकता है, पूरे दुनिया के लिए यह चिंता खत्म कर दी है। यह भारत के बढ़ते प्रभाव का एक प्रमाण है कि जैसे कोरोना काल में पूरी दुनिया दवाइयों के लिए जूझ रही थी तो भारत ने न केवल वैक्सीन बल्कि और सारी दवाइयां, पैरासीटामोल से लेकर अन्य दवाइयां भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया को दिया, उसी तरह अब रूस यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने अनाज के बारे में कहकर यह पूरी दुनिया को एक तरह से झकझोर दिया है कि आज भारत क्या है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अब वह नारा भारत में साकार रूप होता दिख रहा है। भारत सरकार में चाहे कोई भी सरकारें हों, किसानों के सुरक्षा के लिए हमेशा सकारात्मक कदम उठाए हैं। जब से यह मोदी सरकार आई है उसने यह कार्य और तेज कर दिया है। चाहे 6,000 रुपया हो किसानों के खाते में प्रत्येक साल डायरेक्ट भेजना हो, कृषि बीमा योजना हो, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लगातार वृद्धि हो, या गन्ना के उत्पादकों का बकाये मूल्यों का भुगतान हो, आदि बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं। भारत सरकार ने 3 कृषि कानून भी लाया था जिससे किसानों को और मदद मिले, लेकिन किसी कारणवश कुछ उसमें त्रुटियां भी थी और कुछ राजनीतिक कारणों से वह कानून पास नहीं हो पाया। लेकिन भारत सरकार उसको संशोधित रूप
में लेकर आगे आ रही है, ताकि भारतीय कृषि को बल मिले और छोटे छोटे काश्तकार जो चंगुल में फंस जाते हैं दूसरे काश्तकारों के और उनसे कर्ज ले लेते हैं और फिर कृषि का बोझ नहीं चला पाते हैं, तो उनसे मुक्ति मिले। क्योंकि अभी भी हमारे देश में कहीं कहीं ये समाचार आते रहते हैं कि कर्ज बढ़ जाने के कारण हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने जो दावा किया है यह पूरे विश्व के लिए एक चौंकाने वाली बात है। यह भारत के बढ़ते हुए ताकत का कमाल है और हमें अपने देश के किसानों पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।